बेटा आप सभी को चैप्टर आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा आपका 10th चैप्टर आज हम करने वाले हैं मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस। ठीक है, हमारे चैप्टर का नेम क्या है बेटा? मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस। हम ये चैप्टर करेंगे जिसके अंदर हमें टर्म्स होती है हमारी, उनको हमें डिस्कशन करना है। ठीक है, जैसे हमारे पास मोशन आता है, मोशन क्या होता है, मेजरमेंट क्या होता है, डिस्टेंस क्या होते हैं, आप इन सबको आज आप डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बेटा इस चैप्टर में आपको बहुत सारे हार्ड वर्ड्स देखने को मिलेंगे, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है अपनी नोटबुक लीजिएगा या आपके पास बुक है तो पेंसिल लीजिएगा और उन हार्ड वर्ड्स को टिक करते जाइएगा। काफी वर्ड्स का मीनिंग हम आपको बता देंगे बेटा, फिर भी काफी वर्ड्स होते हैं जो आपको हम नहीं बता पाएंगे, हमें लगेगा इजी है बट आपको नहीं पता होगा, तो आप उनको राइट डाउन कर लीजिएगा, फिर आप अपनी क्लास के एंड में उनको क्वेश्चन कीजिएगा। ओके, तो प्लीज टेक योर पेंसिल। बेटा आपका चैप्टर स्टार्ट होता है देयर वाज ए जनरल डिस्कशन। ठीक है, कह रहा है कि वहां पे एक आपका जनरल डिस्कशन था जिसको आप यहाँ पे हम नोटिस कर रहे हैं। जनरल, बेटा जनरल मीन्स क्या होता है आपका? सामान्य। ठीक है, जनरल मीन्स आपका क्या होता है? सामान्य, नॉर्मल। ठीक है, डिस्कशन मतलब वार्तालाप था, आप ये कह सकते हो किसी भी तरह का दो पीपल्स होते हैं वो अपने बात कर रहे थे। एक कॉमन डिस्कशन था अमोंग द चिल्ड्रंस इन पहेली एंड बूझो। क्लास के अंदर 2 स्टूडेंट्स थे, पहेली एंड बूझो। उनके आपस में क्या चल रहा था बेटा? एक डिस्कशन चल रहा था। ठीक है, और उन्होंने क्या कहा अबाउट द प्लेसेस दे हैड विजिटेड ड्यूरिंग द समर वेकेशन। कि जब समर वेकेशन, आप कह रहे हैं मैम समर वेकेशन करा दीजिए, आपकी 10 डेज की हॉलीडे होती है। आप अभी तो आपका कह सकते हैं कि कोरोना टाइम चल रहा है, अदरवाइज आप डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे क्या करते बेटा? घूमने जाते। तो उन्होंने समर वेकेशन में क्या क्या चीजें घुमाई की है उनके बारे में, वो प्लेसेस के बारे में क्या कर रहे थे? कॉमन डिस्कस कर रहे थे कि हम वहां घूमने गए थे, आप वहां घूमने गए थे, वहां पे ये फेमस था, वहां पे ये फेमस था, इस तरह से। समवन कह रहा है, कोई कह रहा है कि गोन टू देयर नेटिव विलेज, कोई कह रहा है कि हम तो अपने कहाँ गए थे बेटा? नेटिव विलेज में गए थे। नेटिव विलेज का मतलब यहाँ पे क्या होता है बेटा? नेटिव होता है मूल गांव। जैसे आप में से काफी ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनके पेरेंट्स कहाँ है बेटा? यहाँ कुंड के आसपास अपनी जॉब कर रहे हैं, बट उनका नेटिव विलेज वो राजस्थान से है या हरियाणा में भी कहीं दूर गांव से है। ठीक है, वो अपने फादर और मदर की वजह से यहाँ पे रहते हैं। ठीक है, और जैसे ही उनको वेकेशन मिलती है तो अपने दादा दादी के पास घर चले जाते हैं। तो उनको हम क्या कहते हैं बेटा? नेटिव विलेज, मूल गांव था। ट्रेन से वहां चले गए हैं कुछ बच्चे, देन ए बस, कुछ बस से चले गए, एंड फाइनली ये बुलक कार्ट, और कुछ ऐसे कहाँ थे बेटा जिनका बिल्कुल पास था तो वो बैलगाड़ी होती है उनसे चले गए। ठीक है, वन स्टूडेंट हैड ट्रेवल बाई एन एरोप्लेन, एक स्टूडेंट था जिसने किससे ट्रेवल किया बेटा? एरोप्लेन से ट्रेवल किया। ठीक है, बता रहे हैं यहाँ पे मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, बता रहे हैं कि बलोक कार्ट भी होती है, ठीक है, बस भी होती है, ट्रेन भी होती है, एरोप्लेन भी होती है। Another spent many days of his holidays going on fishing trips in his uncle's boat. यहाँ पे कह रहे हैं बेटा अनदर स्पेंट मैनी डेज, कि कुछ आपके ऐसे होते हैं जो बहुत सारे डेज स्पेंड कर देते हैं। ठीक है, हॉलीडेज के गोइंग ऑन फिशिंग ट्रिप्स ऑफ इन हिज अंकल बोट। ये कह रहे हैं बेटा कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जो अपने फिशिंग ट्रिप का मतलब क्या होता है बेटा? मछली पकड़ने के लिए या सेकंड लालच में ये होता है बुआजी के जाएंगे, बुआजी क्या करेगी बेटा? आपको ड्रेस दिलाएगी। तो इस तरह से वो अपना किससे कह रहे हैं कि यहाँ पे तो हंसी मजाक की बातें नहीं है बेटा, यहाँ पे सिंपल बताया हुआ है कि अनोदर कुछ ने क्या किया बेटा? वोटर के लिए, अपनी मछली पकड़ने की ट्रिप के लिए वो कहाँ चले गए बेटा? अपने अंकल की बोट के ऊपर चले गए। ठीक है, तो इट मीन्स यहाँ पे मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट आ गया ट्रेन, बस, बुलक कार्ट, एरोप्लेन एंड बोट, ये आपके मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट आ गए। इसके बाद यहाँ पे कहा जाता है बेटा द टीचर देन आस्क देम टू रीड न्यूज़पेपर आर्टिकल्स दैट मेंशन अबाउट small wheeled vehicle that moved on the soil of Mars and conducted experiment. टीचर कह रही है, उन्होंने क्वेश्चन किया, आस्क मतलब पूछा उनसे, टू रीड न्यूज़पेपर आर्टिकल्स, न्यूज़पेपर का आर्टिकल रीड कीजिए। ठीक है, न्यूज़पेपर में जो आपकी न्यूज आती है अलग अलग पैराग्राफ बना के, उन आर्टिकल्स को रीड कीजिए जिसमें क्या बताया गया था? मेंशन, जिसमें बताया गया था बेटा किसके बारे में? अबाउट मतलब किसके बारे में? स्मॉल व्हील व्हीकल, बिल्कुल छोटे पहिए वाले व्हीकल जो सोयल पे चलते हैं, मार्स की। मंगल ग्रह है बेटा आपके, मार्स है मंगल ग्रह,
उसकी सोयल पे चलने वाले उन छोटे छोटे व्हीकल्स के बारे में, छोटे छोटे व्हील्स के बारे में बताया था। These vehicles were taken by spacecraft all the way to Mars. ये व्हीकल्स कौन लेके जाते हैं बेटा? वहां पे हमने फैक्ट्री तो लगाई हुई नहीं है, तो यहाँ पे स्पेस क्राफ्ट, तो वर्ड आता है बेटा स्पेस क्राफ्ट, जो अंतरिक्ष होते वाले होते हैं, अंतरिक्ष यान होता है, ठीक है। स्पेस में जाने वाली शिप्स होती हैं, वो उनमें रख देते हैं और एस्ट्रोनॉमर्स अपने साथ क्या करते हैं, उनको कैरी करते हैं बेटा मार्स में ले जाने के टाइम पे। फिर कहता है मीनवाइल, जबकि बीच के टाइम में कह रहा है पहली हैड बीन रीडिंग स्टोरीज अबाउट एन एंशिएंट इंडिया एंड वांटेड टू नो हाउ पीपल ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन अर्लियर टाइम। ये कह रहा है बेटा पहली इस बारे में भी रीडिंग करती है, वो कुछ तो क्या कर रहे थे, मार्स प्लेनेट की स्टोरीज रीड कर रहे थे, मतलब आपके आर्टिकल्स रीड कर रहे थे। पहली स्टोरीज रीड कर रही है, वो ये जानना चाह रही है कि अब हमारे पास ट्रेन है, बस है, एरोप्लेन है, बोट है, स्पेस क्राफ्ट है। बट जब एंशिएंट टाइम था, पुराना टाइम था, जब ये सब कुछ नहीं थे, तो पीपल्स आपके एक जगह से दूसरी जगह पे कैसे जाते थे, ठीक है, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो बेटा यहाँ पे आता है आपका स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि आपकी क्या क्या स्टोरी थी, क्या हिस्ट्री थी बेटा ट्रांसपोर्ट की, आपको बताया हुआ अभी था हमने कि कैसे व्हील का इन्वेंशन हुआ, उससे व्हीकल्स बनने स्टार्ट हुए। तो वही आपका है बेटा, रीड कीजिएगा। लॉन्ग एगो, बहुत समय पहले, पीपल डिड नॉट नो हैव एनी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, पीपल्स को ट्रांसपोर्ट का मीनिंग ही नहीं पता था कि ट्रांसपोर्ट होता क्या है, ठीक है। दे यूज टू मूव ओनली ऑन फुट, वो एक आदि थे, यूज टू मतलब उनको हैबिट थी सिर्फ अपने किससे चलने की बेटा, अपने पैरों से चलने की, और अपना जो सामान था उसको अपने बैक पे रख के ले जाने की, ठीक है। वो कहीं जाना चाहते थे, वहां उनको कैसे जाना पड़ता था बेटा, पैदल जाना पड़ता था, ठीक है। उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, वो सिर्फ पैदल जाते थे और अपनी पीठ के ऊपर क्या रखते थे बेटा, सामान रखते थे। गुड्स मीन्स क्या होता है, सामान। कैरी मतलब ले जाते थे, बैक मतलब अपनी कमर पे। लेटर ऑन दे बिगन टू यूज एनिमल्स फॉर द ट्रांसपोर्टेशन, कुछ समय बाद वो किसका यूज करने लगे बेटा, एनिमल्स का यूज करने लगे ट्रांसपोर्टेशन के लिए, किसी भी मटेरियल को वन प्लेस से अनदर प्लेस तक ले जाने के लिए वो इस मेथड का यूज करने लगे बेटा, ट्रांसपोर्ट का, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे कह रहा है वो ट्रांसपोर्ट थ्रू वाटर रूट्स, वाटर रूट्स पे जाने के लिए वो किसका यूज करने लगे बेटा, बोट्स का। पुराने समय में किसका यूज करने लगे थे बेटा, बोट्स का। टू बिगिन विद बोट्स वर सिंपल लॉग्स ऑफ वुड इन विच ए होलो कैविटी कुड बी मेड। बेटा ये कह रहा है कि शुरुआत में बोट कैसे बनी जाती थी, लकड़ी की सिंपल आपके इस तरह से होता था, बोर्ड होता है इस तरह से, ठीक है। इसके अंदर आपकी कैविटी बना दी जाती थी जिसमें पीपल्स क्या करते थे बेटा, बैठ जाते थे और इससे वाटर को क्या करते रहते थे बेटा, डिस्प्लेस करके ये बोट आपकी मूव करती थी, ठीक है। खाली कैविटी बना दी जाती थी। लेटर पीपल लर्न टू पुट टुगेदर डिफरेंट पीसेस ऑफ वुड एंड गिव शेप टू द बोट। बाद में क्या किया पीपल्स ने बेटा, लकड़ी की आपके लिए, उस वजह से फिर उन्होंने क्या देनी शुरू कर दी बेटा, शेप देनी शुरू कर दी। फिर इस तरह की शेप आ गई थी ना आपकी बोट की, कि वो पीस ऑफ वुड को कलेक्ट करते थे और उनको फिर अटैच करते थे और उसके बाद वो बोट बनाते थे, ठीक है। अब कह रहे हैं दीज शेप्स imitated the shapes of the animals living in water। जो शेप थी, ये शेप थी बेटे किसकी, इमिटेटेड मतलब होता है नकल करना, क्या होता है आपकी, नकल करना। ये किसकी नकल करती थी बेटा, एनिमल्स लिविंग इन वाटर, जो वाटर में एनिमल्स रहते थे उनकी नकल करती थी। रिकॉल अवर डिस्कशन, अपने डिस्कशन को अगर हम वापस रिपीट करें तो उनकी शेप कैसी होती है बेटा, स्ट्रीमलाइन शेप होती है, जो आपने चैप्टर 8 और 9 में की है। बट चैप्टर 8 और 9 हमने अभी नहीं किए हैं। तो स्ट्रीमलाइन शेप का मतलब क्या होता है बेटा, मैंने पहले भी बताया था। जैसे फिश होती है, फिश का जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो बेटा बहुत थिन होता है, मिडल पार्ट क्या होता है बेटा, थिक होता है, और उसके बाद एंडिंग पॉइंट भी उसका क्या होता है बेटा, बहुत थिन होता है, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट थिन, ये वाला पॉइंट भी थिन, और मिडल पार्ट क्या होता है, थिक होता है। तो ऐसे शेप को ही हम स्ट्रीमलाइन शेप कहते हैं। आपके बर्ड्स होते हैं, आपकी फिश होती है, ये सब कैसे शेप के होते हैं बेटा, स्ट्रीमलाइन शेप के होते हैं, ठीक है। कैसे शेप के होते हैं, स्ट्रीमलाइन शेप के होते हैं। आपने पिजन देखा होगा बेटा, पैरट देखा होगा, उनके इसी तरह से होते हैं। विंग्स वाले जो मिडल पार्ट होता है वो आपका थिक होता है, लेग्स उनके थिन होते हैं, उनकी टेल थिन होती है, और उनके माउथ वाला पार्ट, उनकी जो नेक होती है वो क्या होती है बेटा, थिन होती है। मिडल पार्ट क्या होता है, थिक होता है।
नेक्स्ट हमसे यहाँ पे कह रहे हैं बेटा, इन्विटेशन ऑफ द व्हील मेड ए सॉरी इन्वेंशन ऑफ द व्हील मेड ए ग्रेट ग्रेट चेंज इन द मोड्स ऑफ ट्रांसपेरेंट। बेटा जब इन्वेंशन का मीनिंग होता है आविष्कार, व्हील का आपका आविष्कार हुआ था, उसने बहुत अच्छा चेंज लेके आया किसके अंदर बेटा, वो ट्रांसपोर्ट के अंदर। ठीक है, कि ट्रांसपोर्ट किस तरह से किया जाए, बहुत अच्छा उसमें चेंजमेंट करने का तरीका था ये। द डिजाइन ऑफ द व्हील वाज इम्प्रूव्ड ओवर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। बेटा जो व्हील का जो डिजाइन था बेटा, वो बहुत आपको हजारों साल लग गए जिसको इम्प्रूव होने में। पहले उन्होंने क्या यूज किया बेटा, व्हील की जगह स्क्वायर बॉक्स यूज कीजिए किए। उसके बाद उन्होंने उनकी शेप को थोड़ा थोड़ा मॉडिफाई करना स्टार्ट किया, फिर वो परफेक्ट क्या हो गए बेटा, राउंड हो गए। तो इस तरह से काफी इन्वेंशन के बाद व्हील आपका मार्केट में आया था। एनिमल्स वर यूज टू पुल कार्ट दैट मूव्ड ऑन व्हील। अब एनिमल्स क्या करने लगे बेटा, डायरेक्ट वेट ना लेके वो अपने साथ किसको अटैच करने लगे बेटा, यहाँ पे आपको फिगर में दिखाई दे रहा है कार्ट। ठीक है, जो व्हील्स के ऊपर आपका एक कार्ट बना होता था, उसको उनके साथ अटैच कर दिया जाता था, और वो वन प्लेस से अनदर प्लेस पे क्या करते थे, ट्रांसपोर्ट करते थे ऑब्जेक्ट्स का। अभी आता है, until the beginning of the 19th century। कह रहा है कि जब 19th सेंचुरी, वेट ए मिनट, बिगिनिंग मतलब स्टार्टिंग, बिगिनिंग मीन्स होता है बेटा स्टार्टिंग। 19th सेंचुरी के स्टार्टिंग तक पीपल स्टिल डिपेंड ऑन एनिमल्स। पीपल्स किस पे डिपेंड थे बेटा, एनिमल्स पे डिपेंड थे। बोट्स एंड शिप टू ट्रांसपोर्ट देम फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। बोट और शिप क्या करती थी बेटा, आपके एक कंट्री से दूसरे कंट्री तक लेके जाती थी। बट आपके जो लैंड होती है, लैंड पे ट्रांसपोर्ट करने का तरीका क्या था बेटा, ओनली एनिमल्स थे। द इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ न्यू मीन्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट। ठीक है बेटा, आप कहते हैं जेम्स वॉट ने स्टीम इंजन का इन्वेंशन किया, कि जो इन्वेंशन था किसका, स्टीम इंजन का, उसने डेवलपमेंट बहुत विकास किया बेटा ट्रांसपोर्ट के अंदर। ठीक है, रेल रोड्स बनाए गए स्टीम इंजन के लिए। ठीक है, इंजन ड्राइवन कैरीज एंड वैगन। इंजन के साथ क्या बनाए गए बेटा, आपका सामान रखने के लिए, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है बेटा, सामान रखने के लिए उन्होंने क्या बनाए, डब्बे बनाए। ठीक है, पीपल्स के जाने के लिए भी उन्होंने डब्बे बनाए। इस तरह से उन्होंने क्या किया, यहाँ पे सोर्सेज किए ट्रांसपोर्ट के। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है ऑटोमोबाइल सच एज मोटर कार्स। तो यहाँ पे वर्ड आता है बेटा जिसको आप यहाँ पे क्या कह रहे हो, ऑटोमोबाइल। तो ऑटोमोबाइल्स हमारे पास क्या होते हैं बेटा, व्हीकल्स होते हैं, जैसे कार, बस, ट्रेन, सॉरी कार, बस। इस तरह से आप ट्रक जो कह रहे हैं उनको क्या कहते हैं बेटा, ऑटोमोबाइल्स कहते हैं। मोटराइज्ड बोट्स एंड शिप वर यूज्ड एज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑन वाटर। बेटा ऑटोमोबाइल्स होते हैं जैसे मोटर कार, ट्रक्स एंड बस, ये कहाँ यूज किए जाते हैं, लैंड में। ठीक है, धरती पे यूज किए जाते हैं। जो बोट होती है, शिप होती है, वो कहाँ यूज की जाती है बेटा, वाटर में यूज की जाती है। फिर ये कहा गया कि द अर्ली ईयर्स ऑफ 1900, शुरुआत 1900 के शुरुआती साल में किसका डेवलपमेंट हुआ बेटा, एरोप्लेन। एरोप्लेन का इन्वेंशन किसने किया बेटा, राइट बंधु। ठीक है, राइट बंधुज ने क्या किया, इनका एरोप्लेन का इन्वेंशन किया। दीज वर लेटर इम्प्रूव टू कैरी पैसेंजर एंड गुड्स। बेटा उनको फिर क्या किया गया बेटा, इम्प्रूव किया गया उनमें। ठीक, काफी मॉडिफिकेशन किए गए, फिर उसमें पैसेंजर बैठने लगे और सामान भी एक जगह से दूसरी जगह जाने लग गया। उसके बाद कह रहे हैं इलेक्ट्रिक ट्रेन, मोनोरेल, सुपरसोनिक एरोप्लेन्स एंड स्पेसक्राफ्ट आर सम ऑफ द कंट्रीब्यूशन ऑफ द 20th सेंचुरी। 20वीं सदी जिसको हम कह रहे हैं 20th सेंचुरी, उसने हमें क्या दिया बेटा, इलेक्ट्रिकल ट्रेन थी, मोनोरेल्स थी, सुपरसोनिक एरोप्लेन्स थी। ठीक है, स्पेस क्राफ्ट दिए। उन्होंने ट्रांसपोर्ट में हमारा बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया। फिर यहाँ पे कह रहा है कि फिगर 10.1 शो सम ऑफ द डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। फिगर 10.1 है बेटा, उसमें बहुत सारे डिफरेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट थे जो हमने दिखाए थे बेटा। बुलक कार्ट थी, एरोप्लेन थी, बाइसाइकिल थी, बसेस थी। ठीक है, शिप थी। इस तरह से वेरियस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट थे। Place them in the correct order from the earliest mode to the of the transport to the most recent. Are there any early modes of the transport that are not used in today? बेटे यहाँ पे कह रहा है कि आपको सबसे पहले यहाँ पे मेंशन करना है कि सबसे पहले हमारे पास कौन सा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट आया था। तो फर्स्ट पे हमारे पास ये आया था बेटा। ठीक है, सेकंड पे हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं बेटा, हमारे पास बाईसाइकिल आई थी। थर्ड पे हमारे पास ट्रेन इंजन आया था। फोर्थ, सॉरी
फोर्थ हमारे यहाँ पे एक वेट ए मिनट, फर्स्ट हमारे पास हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड पे शिप आई थी, फोर्थ पे ट्रेन आई थी, फिफ्थ पे एरोप्लेन आई थी और सिक्स्थ पे हमारे पास बस आई थी। तो इस तरह से हमारे पास क्या थे बेटा, डिफरेंट डिफरेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल थे। अब हमारे पास आता है हाउ वाइड इज दिस यूज, ठीक है, कि आप इसको कितना ज्यादा दूर तक आप इसको यूज करते हैं ये आपको बताना है। हाउ डिड पीपल नो हाउ फार दे हैव ट्रेवल्ड, पीपल को कैसे पता चलेगा कि वो कितनी दूर चले हैं, ठीक है, ये चीजें पीपल्स को कैसे फाइंड आउट होंगी। हाउ विल यू नो वेदर यू कैन वॉक ऑल द वे टू योर स्कूल और वेदर यू कैन नीड टू टेक ए बस और ए रिक्शा टू रीच द नीड टू द स्कूल। बेटा अब ये किसको पता है कि आप ये कह सकते हैं कि आप स्कूल जाने के लिए आप पैदल चले जाएंगे या आपको रिक्शा की, बस की, ठीक है, स्कूटर की, बाईसाइकिल की, किसी की नीड होगी, ठीक है, ये चीजें आपकी कौन डिसाइड करता है। when you need to reach your school, when you need to purchase something, it is possible for you to walk to the market, आपको कुछ चीजें खरीदनी होंगी तो ये पॉसिबल है कि आप अपने मार्केट में खुद चल के जाएंगे, ठीक है। इट इज पॉसिबल, हाउ विल यू नो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, आप इन क्वेश्चंस का आंसर कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो आप देखेंगे बेटा यहाँ पे हर थिंग में क्या बताया हुआ है बेटा, कुछ तो जो डिस्टेंस होता है उसके बारे में बताया हुआ है कि क्या डिपेंड करता है कि आप गाड़ी में जाएंगे या बस से जाएंगे, पैदल जाएंगे, किसी और से जाएंगे। तो क्या डिपेंड करता है बेटा, डिस्टेंस, क्या डिपेंड करता है आपका, डिस्टेंस। और डिस्टेंस क्या होता है बेटा, द टोटल पाथ दैट वी ट्रेवल फ्रॉम मूव टू वन पोजिशन टू द अनदर पोजिशन। तो जो कंप्लीट पाथ होगा उसको हम क्या कहेंगे बेटा, डिस्टेंस कहेंगे। तो यहाँ पे वही कह रहा है, इट इज ऑफन इम्पोर्टेंट, ठीक है, ये आपके पास क्या है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है टू नो हाउ फार ए प्लेस इज, आपको यही नहीं पता कि मेरा स्कूल कितनी दूर है, सो दैट वी हैव एन आइडिया हाउ वी आर गोइंग टू रीच दैट प्लेस। अगर हमें ये पता होता है कि हमारा स्कूल, हम रेवाड़ी से आते हैं, 30 किलोमीटर है, 25 किलोमीटर है, तो हमें ये आइडिया रहता है कि हमें स्कूल हम पैदल नहीं पहुंच सकते, अगर हम रोडवेज लेते हैं तो हमें इतना टाइम लगेगा, अगर हम स्कूल बस में जाते हैं तो हमें इतना टाइम लगेगा। तो ऑल डिपेंड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग, ऑल डिपेंड ऑन योर चॉइस, ओके। तो पहले आपको क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा कि कितना फार है, मतलब कितनी दूर है, उसके बिहाफ पे आप बता सकते हैं कि आप क्या मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट लेंगे, कि आप पैदल चलेंगे, बस लेंगे, ट्रेन लेंगे, शिप लेंगे, एरोप्लेन लेंगे या स्पेसक्राफ्ट लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमसे कहता है समटाइम्स, काफी बार, देयर आर ऑब्जेक्ट्स हुज लेंथ और विड्थ वी नीड टू नो, काफी ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनकी हमें लेंथ और विड्थ फाइंड आउट करनी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है पहेली एंड बूजोस क्लासरूम देयर आर वेरी लार्ज डेस्क विच हैज टू बी शेयर्ड बाय 2 स्टूडेंट्स, उनके रूम में बहुत लंबी लंबी यहाँ पे टेबल्स दिखाई दे रही हैं जो 2 स्टूडेंट शेयर करते हैं, 1 और 2। पहेली एंड बूजो शेयर 1 डेस्क, पहेली और बूजो एक ही डेस्क शेयर कर रहे हैं बट फ्रीक्वेंटली, जस्ट वेट ए मिनट बेटा। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं बेटा कि फ्रीक्वेंटली there are large desks which are to be shared by 2 students. Paheli and Bujo share one desk but frequently end up objecting that the other is using a large share of the desk. ये कह रहे हैं कि अब इनको ये इनकी ये लड़ाई हो गई है बेटा कि एक कह रहा है कि मैंने ज्यादा कर ली और एक कह रहा है कि आपने कम कर ली, ठीक है, डेस्क थी तो क्या हो रहा है, एक बच्चा कह रहा है कि मैं तो इतनी ही सी ही यूज कर रहा हूँ, ठीक है, आप इतनी ज्यादा यूज कर रहे हो, एक पोर्शन ज्यादा यूज करता है, एक पोर्शन कम यूज करता है, आप फिर कहते हैं कि नहीं हम तो इक्वल इक्वल कर रहे हैं। तो इस तरह की उनकी जो लड़ाई हो रही है, आपकी उनकी जो क्वेरल हो रही है, आप उसको कैसे सोल्व करेंगे, ठीक है, आप उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये आपका वर्क है। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए आप यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, ऑन द टीचर सजेशन, टीचर के सजेशन से, टीचर के सुझाव से, दे डिसाइड टू मेजर द लेंथ ऑफ द डेस्क, उन्होंने डिसाइड किया कि हम क्या करेंगे, लेंथ मेजर करेंगे, फिर उसके अंदर मिडल में एग्जैक्टली हम क्या करेंगे, एक पॉइंट लगाएंगे, एक लाइन कर देंगे, तो हाफ हाफ हो जाएगी, हाफ आपकी और हाफ हमारी, ठीक है। तो वो सबसे पहले अब क्या चाहते हैं, हम डेस्क को मेजर करें, तो डेस्क को मेजर करने के लिए वो क्या करते हैं देखिएगा, both Paheli and Bujo are very fond of playing gilli danda with their friends.
बेटा फॉन्ड होता है बहुत ज्यादा, उनको प्यार था, बहुत ज्यादा लविंग थे वो, उस तरह से कि उनको एक चीज से बहुत प्यार था। गिल्ली डंडा एक गेम होता है, गिल्ली डंडा वो अपने दोस्तों के साथ बहुत खेलते थे। तो पूजो ने क्या किया बेटा, अपना एक सेट लेके आया गिल्ली डंडा का अपने साथ। ठीक है। हियर इज हाउ दे ट्राई टू मेजर। अभी यहाँ पे आप देखेंगे कि उन्होंने कैसे ट्राई किया मेजर करने का, कि गिल्ली डंडा से वो कैसे मेजर करते हैं। द डेस्क सीम्स टू बी हैविंग ए लेंथ इक्वल ऑफ टू डंडा लेंथ एंड टू लेंथ ऑफ गिली। बेटा जो उसके डेस्क थी उसमें क्या आ रहे थे, दो ही तो लकड़ी आपकी पूरी आ रही थी डंडे की, और दो ही क्या आ रही थी बेटा, लेंथ गीली की। ठीक है। तो ये कह रहे थे एक डंडा एक गीली तुम्हारी लेंथ में आ गया, एक डंडा और एक गीली हमारी लेंथ में आ गया। ठीक है, इस तरह से उन्होंने यहाँ पे बात की। आफ्टर ए फ्यू डेज द मार्क लाइन गेट्स वाइप्ड आउट। उन्होंने जो लाइन की थी बेटा, यहाँ पे आपने देखा कि क्या किया आपने, कि एक डंडा एक गीली, एक डंडा एक गीली, जो लाइन थी ये क्या हो गई, कुछ टाइम के बाद बेटा क्या हो गई, वाइप आउट हो गई, मतलब पूछ गई, खत्म हो गई, फिनिश हो गई, दिखाई देना बंद हो गई। अब फिर से वही हो गया, उनके जो गिल्ली डंडा थे वो भी क्या हो गए बेटा, खो गए हैं, गुम हो गए हैं, लॉस्ट हो गए हैं। हियर इज हाउ द लेंथ ऑफ द डैश सीम टू मेजर यूजिंग गिल्ली डंडा। अब वो फिर से लेंथ कैसे मेजर करेंगे, उनके गिल्ली डंडा तो गुम हो गए बेटा। ठीक है। तो वो क्या कहते हैं यहाँ पे, अब देखते हैं न्यू लेके आएंगे तो वो आपकी मैच नहीं करती। ठीक है, आपका स्टिक आपने यूज कर लिया बट आपका फिर लेंथ में क्या आ गई, दिक्कत आने लग गई। तो वो क्या करते हैं, हेलो नाउ व्हेन measured with the new set of gilly and danda, the dash length seems to be about 2 danda length and 1 gilly length। ठीक है, अब आपने किया तो 2 डंडे हो गए और 1 गीली, मतलब डबल गीली नहीं हो रही है। तो अब क्या करना पड़ेगा बेटा, उनको गीली का भी हाफ करना पड़ेगा। फिर ये कह रहा है कि 1 गीली लेंथ विद ए स्मॉल लेंथ स्टिल लेफ्ट आउट। अगर हम थोड़ी सी लेंथ को और निकाल देते हैं तो प्रॉपर डिस्टेंस 1 गीली का भी नहीं है, कि आप ये सोच ले कि हम इसको हाफ कर देंगे। व्हाट वुड यू सजेस्ट पहेली एंड बूझो डू। आप पहेली और बूझो को क्या कहेंगे। तो हमारी क्लास में काफी ऐसे माइंडिस्ट बच्चे हैं, वो कहेंगे कि मैम आप क्या कीजिए, उनको स्केल दे दीजिए। ठीक है बेटा, तो याद रखिएगा कि उस टाइम पे स्केल नहीं था, आपको अब स्केल का इन्वेंशन करना है। कैन दे यूज ए क्रिकेट विकेट। बेटा वो किसका यूज कर सकते हैं, क्रिकेट विकेट का यूज कर सकते हैं, बेल्स का यूज कर सकते हैं। ठीक है, या कोई भी अलग अनदर अपने एक ऑब्जेक्ट ले सकते हैं, उनकी हेल्प से आप वो क्या कर सकते हैं, इनको सोल्व कर सकते हैं। One thing they could do is to take a small length of string and mark 2 points on it। वो एक काम कर सकते हैं कि उनके ऊपर क्या ले बेटा, एक स्ट्रिंग ले लेंथ, और उसके ऊपर 2 मार्क्स करें, इक्वल इक्वल। There will be a string length, they can measure the width of the dash in string length। How can they use string to measure distance less than the length of the string। बेटा देखिए किस तरह से करेंगे ये, कि कंप्लीट उन्होंने एक स्ट्रिंग ले ली, धागा ले लिया, और उसको क्या किया उन्होंने, वापस फोल्ड करके जो मिडल पार्ट आएगा वहां पे उन्होंने टिक कर दिया, जैसे कंप्लीट था उन्होंने फोल्ड किया तो ये हाफ हो गया। जो यहाँ पे इसका कॉर्नर होगा उसको उन्होंने टिक कर दिया, और यहाँ पे वो मेंशन करके ठीक है आगे तक उन्होंने उसको क्या कर दिया बेटा, ड्रॉ कर दिया। तो इस तरह से वो करते हैं। हाउ कैन दे यूज, ओके, दे कैन फोल्ड द स्ट्रिंग एंड मार्क इनटू हाफ। फोल्ड करेंगे तो हाफ भी हो जाएगा, और हाफ करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, और हाफ करेंगे तो 1/8 हो जाएगा बेटा। ऑल डिपेंड्स ऑन द स्ट्रिंग लेंथ। Perhaps Paheli and Bujo can measure the exact length of the desk without using the string। शायद अब पहेली और बूझो कुछ टाइम के बाद चाहेंगे कि यहाँ पे कोई हम धागा यूज ना करें, इनकी वैसे ही एग्जैक्ट लेंथ हम फाइंड आउट करें। यू शुड से दैट दे शुड यूज द स्केल इन देयर ज्योमेट्री। आप वही बात हमने जो कहा कि आप जैसे कुछ बच्चे हैं वो कहेंगे कि इतने पागल क्यों हो रहे हैं, अपनी ज्योमेट्री बॉक्स से स्केल लीजिए और इस प्रॉब्लम को सोल्व कर दीजिए। ऑफ कोर्स Bujo has been reading about the way people used to measure distance before such standard scale। बेटा जब स्केल नहीं आए थे तब उससे पहले वो कुछ अपना एंशियंट ट्रेडिशन यूज करते थे, अपने फिंगर्स का, अपने हैंड्स की लेंथ का, तो उनके अकॉर्डिंग बताया हुआ है। तो पहले आपको उन मेथड्स के बारे में बात करनी है। तो बेटा ये सब मेथड्स हम आपको कल कराएंगे। अभी आपका मेन वर्क है बेटा, आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं आपको उन क्वेश्चंस में आपको बताना है कि आपको जहां जहां पे आपको डाउट रहे हैं बेटा, आप अपने डाउट्स बताइए प्लीज।